तो आज का क्वेश्चन है एडिट डिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन में हमें दो स्ट्रिंग दे रखी होंगी और हमें पहली स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने के लिए हमें ये तीन ऑपरेशंस दे रखे हैं। इन तीन ऑपरेशंस को यूज करके हमें पहली स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली अप्रोच हमारे दिमाग में ये आती है कि हम लोग डीपी के फेमस क्वेश्चन लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का यूज करें और पहली दोनों स्ट्रिंग में से लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस निकालें और उसके आंसर को में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल लें। बट वो अप्रोच यहाँ पे नहीं लगेगी बिकॉज हमारे पास यहाँ पे थर्ड ऑपरेशन है, रिप्लेस अ कैरेक्टर। अगर सिर्फ पहले दो ऑपरेशंस होते तो हमारा आंसर उस अप्रोच से आ सकता था, बट इस केस में नहीं आएगा। तो इस केस को करने के लिए हमें तीनों ऑपरेशंस ट्राई करने पड़ेंगे और तीनों ऑपरेशंस में से हमें मिनिमम निकालना पड़ेगा। सो पहले टेस्ट केस में हम देखें तो पहले टेस्ट केस को में पहली स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम ये ऑपरेशंस करेंगे और इन ऑपरेशन से हमें तीन ऑपरेशन लगेंगे तो आउटपुट हमारा इस पहले केस में 3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का कोड सिंपल ही रहेगा, हमारी अप्रोच सिमिलर रहेगी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस जैसे ही। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि तीनों ऑपरेशन ट्राई करने के लिए हमारा पहले तो चेक करेंगे कि ith कैरेक्टर इन द फर्स्ट स्ट्रिंग एंड द jth कैरेक्टर इन द सेकंड स्ट्रिंग, इफ बोथ द कैरेक्टर्स आर इक्वल तो हमारी ये कंडीशन हो जाएगी। तो हमें उस केस में कोई भी ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे। तो हम i-1 कर देंगे, j-1 कर देंगे और अपनी रिकर्जन कॉल कर देंगे। फिर अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास तीन कंडीशन बनेंगी जो कि हमारे तीन ऑपरेशन होंगे। तो हमारा पहला ऑपरेशन है इंसर्ट अ कैरेक्टर। सो सपोज हम इस पहली स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर इंसर्ट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा ये j- हो गया, तो वो ऑपरेशन हमारा ये वाला हो जाएगा। और फिर अगर हम फर्स्ट स्ट्रिंग में से एक कैरेक्टर डिलीट करते हैं तो i-1 हो जाएगा और j हमारा वहीं पे रहेगा जो कि हमारा ये ऑपरेशन हो जाएगा। और अगर हम रिप्लेस करते हैं तो अगर यहाँ पे s हो जाता है सपोज करिए और यहाँ पे भी s है तो हम दोनों में से एक एक माइनस कर देंगे, i-1 कर देंगे, j-1 कर देंगे और वो हमारा एक ऑपरेशन हो जाएगा। तो वो हमारा ये वाला रिकर्जन कॉल हो जाएगी और इन तीनों का मिनिमम लेके हम +1 कर देंगे जो कि हमारा एक वन ऑपरेशन है और इसको इन सबको हम एक डीपी एरे में स्टोर कर लेंगे और रिटर्न कर देंगे। तो बेस केस हमारा इस केस में रहेगा कि अगर इन ऑपरेशंस को करते हुए कोई भी एक स्ट्रिंग अगर की लेंथ अगर 0 हो जाती है तो उस केस में हम दूसरे स्ट्रिंग का साइज रिटर्न कर देंगे। बिकॉज अगर एक स्ट्रिंग एम्प्टी हो गई तो हमें या तो उतने ही कैरेक्टर्स इंसर्ट करने पड़ेंगे या तो उतने ही कैरेक्टर्स डिलीट करने पड़ेंगे, तो उतने ही ऑपरेशंस में लगेंगे। सपोज हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग रॉस है और सेकंड स्ट्रिंग हमारी एम्प्टी है तो हमें यहाँ पे 3 डिलीशन करने पड़ेंगे, तो हमारा उस केस में आंसर 3 हो जाएगा। और अगर सपोज कीजिए फर्स्ट स्ट्रिंग हमारी एम्प्टी है और सेकंड स्ट्रिंग हमारी रॉस है तो हमें इस स्ट्रिंग में 3 इंसर्शन करने पड़ेंगे, तो उस केस में हमारा आंसर 3 आ जाएगा जो कि बेस केस हमारा यहाँ पे हैंडल कर लेता है। तो इस कोड को आप यूज कर सकते हैं अपने कोड में और इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। हमारे यहाँ पे i और j दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ है।